से बोलिए धन गुरु नानक। ये दिव्य गुण है, आम गुण नहीं है कि अगर बात कोई कह दी उसे निभाना है कैसे भी करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो प्रॉमिस कर दिया, किसी से वादा कर दिया, उसे निभाना, ये बहुत बड़ा गुण है। इसके दुनियावी पहलू बहुत सारे हैं, पर समय के हिसाब से दास एक बहुत प्यारी घटना लेना चाहता है। अभी 24 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें गुरु नानक, उनका शहीदी दिहाड़ा आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये कोई आम नहीं है, 350 साल है। सारे विश्व में कोई 15 दिन मना रहा है, कोई हफ्ता मना रहा है, कोई 7 दिन मना रहा है, कोई 10 दिन मना रहा है। मतलब ये यात्रा भी जो भी आई थी उसी उपलक्ष्य में आई थी। शहीदी दिहाड़ा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का, जिन्होंने हिंदू धर्म के रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरा मन था कि आज एक दिन, क्योंकि वो दिन आ रहे हैं, श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को भी समर्पित कर दें। आप पता चल जाए कि क्या हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इसके साथ बहुत विशेष घटना कि वचन कैसे पालना करती गुरु, एक बार दे दिया तो कैसे पालना की बड़ी ही प्यारी घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी विराजमान है आनंदपुर साहब में। एक धोबी का नाम आया है, भाई देवाराम जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देवाराम जी धोबी, गरीब है, और रोज श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर्शन करने आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन उसने बेनती की, सबको बेनती करते देख के उसकी भी हिम्मत हुई, आगे हुआ और कहने का पाछा मैं गरीब हूँ, एक बेनती करूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे, हाँ बेटा कर, क्या कहना चाहता है। कहता मैं हूँ गरीब, मेरे घर में तो ऐसा एक आसन भी नहीं है जिस पे मैं आपको बिठा सकूं, और अगर आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे घर पे आएंगी, मैं गरीब हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे घर में आपके चरण पड़े। मैं आपके लिए एक आसन बनाऊंगा, आप उस पर आके बैठना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बात सुन के भाई देवाराम जी उस धोबी की गुरु तेग बहादुर साहब जी अंतर ध्यान हो गए, गंभीर हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गंभीर हो गए। कुछ देर बाद कहने लगे, देवाराम तूने बड़ी भावना से, बड़े प्रेम से कुछ मांगा है, तुझे मना नहीं कर सकते। हम वचन देते हैं कि आएंगे जरूर, पर किस हालत में आएंगे ये तुझे नहीं बता सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर हम आएंगे जरूर, वचन देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वचन दे दिया गुरु ने, सूरवीर वचन के बलि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह उसके संतों के लिए शब्द है, सूरवीर वचन के बलि। और गुरु तो संत बनाता है, एक दृष्टि भर के देख ले जिसे वो संत बना दे उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गया और उसी समय साचगत, आपको ये घटना पता है ना सारी। औरंगजेब को ने कसम खा ली कि जब तक 1.25 मन जनेऊ मैं रोज तोल नहीं लूँगा। 1.25 मन जनेऊ का धागा कितना होता है जनेऊ का? 4-5-10 ग्राम का। जब तक 1.25 मन जनेऊ तोल नहीं लूँगा। भाव या तो ज़बरदस्ती, या तो धर्म परिवर्तन, या तो कोई धर्म परिवर्तन कर ले हिंदू तो ठीक है, नहीं करता तो सर कलम जनेऊ निकालो और उसको तकड़ी पे रखो, तोलो। उसके बाद वो नाश्ता करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत ही प्यारी घटना है। एक एक घटना दास जो सुना रहा है 100% सत्य है। 1.25 मन जनेऊ तोलता था तो खाता था। शुरुआत उसने की कश्मीर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजारों लोगों का कत्ल होना शुरू हो गया रोज। या तो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं लोग, या तो डर के, या तो मर रहे हैं जो नहीं मान रहा। कोई आगे ही मदद के लिए नहीं आया पूरे हिंदुस्तान से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नहीं। तो
तो क्या किया कश्मीरी पंडितों ने, जो जो इतिहास में लिखा है दास, उसमें से पता नहीं, जो प्रमाणित किताब है SGPC द्वारा, उसमें लिखा है कि सारे कश्मीरी पंडित पहुंच गए। शिव जी का सबसे बड़ा कौन सा जगह है जहाँ पे सब पहाड़ों में, कहाँ पे मुझे नाम नहीं याद आ रहा, केदारनाथ शायद, वहाँ पे सारे हजारों ब्राह्मण पंडित बैठ गए और उन्होंने प्रण कर लिया कि हम भूखे मर जाएंगे जब तक शिव जी हमें रास्ता नहीं दिखाते, हम, क्योंकि हमारा धर्म खत्म हो जाएगा, जब तक शिव जी रास्ता नहीं दिखाते तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। भूखे बैठ के ओम नमः शिवाय का नाम जपना शुरू किया उन्होंने। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इतिहास में लिखा है कि उनके आगे आके, उनके जब समाधि में लीन थे, एक आवाज़ आई। आवाज़ क्या आई पता है? हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आवाज़ आई, शिव जी ने पंडितों को इशारा दिया, धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। और उसी बीच ये आवाज़ आई और एक कागज़ आके गिरा जिसमें लिखा हुआ था, खोला तो धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। पंडित सब आपस में विचार करने लगे इसका क्या मतलब है। तो उनमें से एक सियाना था, उसने कहा कि ये गुरु नानक का नाम है। कहने गुरु नानक जी तो शरीर छोड़ चुके हैं। सब कहने लगे हाँ, पर 9वें गुरु नानक विराजमान है आनंदपुर साहिब में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें शिवजी ने इशारा दिया है कि इस वक्त अगर कोई मदद कर सकता है तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें गुरु नानक के चरणों में जाओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे कश्मीरी पंडित इकट्ठे होके श्री आनंदपुर साहब पहुँचे और जब ये भाई देवाराम बाहर निकला तब कश्मीरी पंडित अंदर हुए, एंटर हुए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और आके सारी विथिया सुनाई कि औरंगजेब इतने जुल्म कर रहा है, हजारों लोगों का कत्ल कर रहा है, जनेऊ उतरवा रहा है। तब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी गंभीर हो गए, चुप कर गए। वहाँ पे कौन आया? मेरे बाला प्रीतम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, 9 वर्ष की आयु। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 9 वर्ष की आयु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, बालक बाला प्रीतम, वो वहाँ पे आए। कहने के पिताजी इतने गंभीर क्यों, क्या बात है? तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं कि ये फरियाद लेके आए हैं कश्मीरी पंडित, हिंदू धर्म खतरे में है। तो कहने लगे आप तो सर से कुछ भी कर सकते हो, बचाओ। तो श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने पंडितों से और बाला प्रीतम जी से एक बात कही। कहने लगे औरंगजेब के पुण्य बहुत ज़्यादा है। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट बड़ा कीमती है। औरंगजेब के पुण्य बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। उसके हाथ से एक बड़ा पाप होना चाहिए, तब जाके उसके पुण्य क्षीण होंगे, हिंदू धर्म बचेगा। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। तो कहने कौन सा पाप? कहने उसके हाथ से कोई पूर्ण महापुरुष, कोई बहुत अत की कमाई वाले किसी का कत्ल हो जाए उसके हाथ से, तब उसके पुण्य क्षीण होंगे। आप एक यहाँ पे विचार करके देखो औरंगजेब के पुण्य कितने ज़्यादा थे। ध्यान से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। नाम के आश्रय सारी धरती खड़ी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जफरनामे में औरंगजेब की ऐसी ऐसी उस्तत लिखी, कोई जानता भी नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने औरंगजेब से कहा था कि तेरे जैसा दानी कोई नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे जैसा अणख वाला कोई नहीं। पता है औरंगजेब कितना एथिकल था। हिंदुस्तान का बादशाह होने के बावजूद अपने हाथ से टोपियां सीता था। उन टोपियों को बेच के जो पैसे मिलते थे उसका भोजन खाता था।
राज्य की प्रजा के टैक्स का पैसा नहीं खाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। इतना एथिकल था वो, और हमेशा हाथ में तस्बीह, नाम जपते रहना, 5 वक्त का पक्का नमाजी, पर दिमाग, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कट्टर। इतने पुण्य थे उसके कि गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे कोई पूर्ण महापुरुष उसके हाथ से कत्ल हो जाए, उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु धन नानक। गुरु नानक। तब सोचो, मेरे बाला प्रीतम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 9 वर्ष की आयु में कहते, पिताजी आपसे बड़ा कौन है इस वक्त, आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं, आप जाके क्यों नहीं बलिदान देते अपना। एक बालक अपने पिता को कह रहा है, इसलिए तो कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी जैसा कोई हुआ ही नहीं। पुत्र होके पिता को शहीद करवाया, पिता होके पुत्रों को शहीद करवाया, सरबंश लुटा दिया हमारे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देना नहीं दे सकते। अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जीवन पढ़ेंगे ना, रूह कंडे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम देना नहीं दे सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आई 2 पंक्तियां भी पढ़ लेते हैं। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारे। आप मुकत मोह तारे, से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, पिताजी आपसे बड़ा इस वक्त कौन वली है, आपकी से ज़्यादा किसकी कमाई, आप बलिदान दो, हिंदू धर्म की रक्षा करो। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने गुरु गोविंद सिंह जी को गले से लगा लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और तैयारी कर ली, और कश्मीरी पंडितों से कहा कि औरंगजेब से जाके कहो कि कितनों को मारेगा, कितना समय लग जाएगा तुझे परिवर्तन करने में। जाके कह दो कि श्री गुरु तेग बहादुर जो साहब जी हैं हमारे गुरु हैं। अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो मान गए हिंदू धर्म अपनाने को, मुसलमान बनने को अगर अपना मान गए, तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब औरंगजेब को जाके कश्मीरी पंडितों ने ये बात कही तो वो तो खुश हो गया है। एक ही आदमी को बदलना है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु तेग बहादुर, ये बड़ी लंबी घटना दास, बीच में बहुत कुछ छोड़ रहा है। कैसे गए, कैसे कईयों को तार के गुरु तेग बहादुर साहब जी औरंगजेब के सामने आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर सारी घटना लेने जाए तो फिर पूरा चालिया इस पे चाहिए, इतनी बड़ी घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब औरंगजेब के सामने आए तो औरंगजेब देख के हैरान हुआ कि ना जनेऊ है, ना तिलक है, ना धोती है। उसने कहा भी कि ना आप जनेऊ पहनते हो, ना आप तिलक लगाते हो, क्यों इनके लिए मरने आ गए हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इतनी प्यारी बात कही, सास में कहने लगे, गुरु नानक पातशाह ने जबरदस्ती जनेऊ पहना नहीं था, हम जबरदस्ती उतारने नहीं देंगे। धर्म चॉइस होती है, धर्म जबरदस्ती नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत कुछ हुआ उस वक्त। कैसे औरंगजेब ने उन्हें तसीहे दिए, कैसे गुरु तेग बहादुर साहब जी, उसे लगता था कि उसने कैद करके रखा है। कैसे हर रोज़ रात को गुरु तेग बहादुर साहब जी उस पिंजरे में से निकलकर कभी स्नान कर रहे हैं, कभी किसी के सिख के घर में भोजन कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औरंगजेब ने आखिर में हाथ जोड़ के कहा, भाई आप गलत कर रहे हो, आप अपने मनुष्य देह का धर्म निभाओ, आप शक्ति मत दिखाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बहुत सारे चमत्कार भी हुए थे।
शायद खैर आगे बढ़ते हैं। समय आया, हुक्मनामा जारी कर दिया औरंगजेब ने। सब थक गया, हार गया। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे नहीं, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे पिंजरे में रखा साध संगत जी, ना आदमी खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है। कितने दिनों तक ऐसे पिंजरे में रखा कि तंग आके गुरु तेग बहादुर साहब जी कहेंगे कि मैं धर्म परिवर्तन कर लेता हूँ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितने तसीहे से उनके साथ सिखों ने, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो आप अरदास में सुनते हो ना, देगा चुबालिया गया, आर्यनल चीरे गए, उनके साथ सीखते भाई सतीदास भाई, मतीदास भाई, दयाला जी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उनके सामने सिखों को काटा गया, उबाला गया, और वो चाहते तो बच सकते थे। क्या करना है, ठीक है हम मुसलमान बन जाते हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक समय था लोग अपने धर्म पे अडिग रहते थे, बदलते नहीं थे। आज लालच के मारे बदल रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी वतन करते थे, जिस धर्म में जो जन्म लिया उसी धर्म में उसे मरना चाहिए, और अगर वो धर्म परिवर्तन करता है तो कहते तो उसका कभी विश्वास मत करना। जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 धन गुरु तेग बहादुर साहब जी को जब शहीद किया गया चांदनी चौक में, उस दिन जो दिन आ रहा है, अब तो घटना सुनिए क्या हुआ। गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद कर दिया गया, सर धड़ से अलग कर दिया गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये खबर आग की तरह फैली, सब जगह पे, सब जगह पे आग की तरह फैली। और पता चला भाई देवाराम जी को भी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई देवाराम जी ने पूरा विश्वास कर लिया गुरु तेग बहादुर साहब जी पर कि अगर वचन दिए हैं तो पूरा करेंगे। प्रसन्न हो गया। उसने, गरीब ने घर में जाके एक थड़ा बना, आसन बनाया, ईंट पत्थरों का सीमेंट लगा के, जो मिट्टी का बनाते ना चूने से, उस वक्त आसन बनाया। सोफा वगैरह नहीं, पैसे नहीं है, बिस्तर नहीं है, एक चादर बिछाई, और रोज सुबह भक्ति करता है, अमृत वेला संभालता है, नाम जपता है, और ऐसे सोचता है कि आज गुरु तेग बहादुर साहब जी इस आसन पे आके बैठेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उस आसन पे किसी को बैठने नहीं देता, ध्यान रखता है कि यहाँ पे श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ही आके बैठेंगे। कोई सामान नहीं रखता, कुछ नहीं करता, पूरा ध्यान रखता, और पूरे पूरे प्रेम में बैठा के वचन दे दिए बस अब आएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब आग की तरह खबर फैली, इसके कान में पहुंची गुरु तेग बहादुर साहब जी शहीदी प्राप्त कर गए हैं, तो रो पड़ा कि उन्होंने तो वचन दिए थे कि वो आएंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब दिमाग और दिल में लड़ाई हो रही है। दिल कह रहे नहीं, वचन दिए वो आएंगे, गुरु है, वो वचन दे के कभी तोड़ नहीं सकता। सूरवीर वचन के बली। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक तरफ ये सोच रहा है और दिमाग कह रहे नहीं नहीं, एक कुछ आदमी का शरीर, प्राण निकल जाए, शरीर 1 इंच भी अपनी मर्जी से नहीं हिल सकता। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। नहीं आएंगे अब दिमाग और दिल में लड़ाई चालू है। आसन के ऊपर सर रख के रो रहा है, जो बनाया था कि आपने वचन दिया था, आपने वचन दिया था। उसी वक्त उसके आसन पर किसी ने एक पोटली ला के रख दी सफ़ेद कपड़े में। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो ये जोर से चिल्ला पड़ा कि ये क्या किया है, किसने रखी है? तो देखा एक सिख खड़ा है। ये क्या किया आपने? ये आसन गुरु तेग बहादुर साहब जी के लिए है, आपने सामान कैसे रख दिया इसके ऊपर? मेरी भावना है कि उन्होंने वचन दिया था वो आएंगे, उठाओ अपना सामान। तो वो सिख पता क्या कहता है, आंखों में आंसू भरे हुए और रोकर कहता है, देवाराम चिल्ला मत, शांत रहे, चिल्ला मत, शांत रहे, चुप। और पोटली खोल के दिखाई। पोटली में क्या था? श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का सर। वचन दिया था। जब वहाँ पे सर कलम हुआ तो वहाँ से भाई जैता जी उस शीश को लेकर कपड़े में लपेट कर भागे, क्योंकि आंधी तूफान आ गया था। शीश को लेकर दौड़े वो, और दौड़कर छिपने के लिए पहुँचे भाई देवाराम जी के घर पे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहाँ जाके वो शीश रख दिया आसन पे। ये कैसे हुआ सब? गुरु ने मरने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी, शहीदी पाने के बाद भी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना वचन निभाया। कहा था आएंगे तेरे घर में, पर किस कंडीशन में आएंगे ये अभी तुझे नहीं बता सकते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
जब भाई देवाराम ने श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का शीश देखा उस आसन पे तो रो पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि गुरु तेग बहादुर साहब जी आपने कहा था आप आएंगे और आप आए भी, पर इस हालत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 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 ये गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ये सब किस लिए किया साथ संगत जी? किस लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये सब क्यों किया? सिख क्यों, पंथ क्यों सजाया? उस वक्त सब डर जाते थे, कोई आगे नहीं आता था। तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था मैं ऐसे तैयार करूंगा कि छिप नहीं पाओगे। मतलब क्या होता था ना, थोड़ा हमला कर लिया फिर जाके छिप गए, जब बारी आई सामने आने के तो छिप गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा ऐसा सिख तैयार करूंगा जो लाखों में पहचाना जाएगा। तब उन्होंने श्री अमृत संचार किया, सिख सजाए, सिंह सजाए, ताकि वो लड़ सके हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, और कोई कारण ही नहीं था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए हम सबको रोज थैंक यू कहना चाहिए श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को। कि अगर वो ना होते तो वाणी में लिखा है, श्रवण कीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिख के गए हैं, श्रवण कीजिए। तिलक जंजू राखा प्रभुता का, कीनो बड़ो कलू महसा का, साधन हेत इति जिन करी, शीश दिया पर सीना कुचरी, धर्म हेत साका जिन किया, शीश दिया